हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा क्या क्या चीज है, यूज ऑफ दियर एंड इट का प्रयोग है। दियर एंड इट का प्रयोग है। तो इसमें क्या करना है कि आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। दियर एंड इट का प्रयोग है, तो अब इसमें जो है कहां पर दियर लगेगा और कहां पर इट लगेगा। जितने भी सेंटेंस होते हैं अगर हम बनाते हैं तो उसमें से कुछ सेंटेंस तो अलग होते हैं। हर एक सेंटेंस एक ही रूल पर नहीं होता है कि हम रूल पर रखते चले जाएं, लेकिन कुछ सेंटेंस अलग होते हैं और यही सेंटेंस पूछे जाते हैं। ज्यादातर एग्जाम में पूछे इसलिए जाते हैं क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट कहाँ है, इसमें प्रयोग क्या करना है। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से इसको देखना है। और जो सेंटेंस रहेंगे तो उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर जो भी होंगे वो सब ऐड होते हुए चले जाएंगे। लेकिन इसमें जो है इसमें नहीं है। इसमें इसी वजह से सब्जेक्ट की जगह हमारा दियर का काम करेगा और इट काम करेगा। ये आपको ध्यान देना है। और आइए आपको रूल पहले दिखाते हैं कि इसमें रूल में है क्या। देखो, कह रहा है कि पहचान इसमें क्या है। इसमें कोई पहचान नहीं होती है, वास्तविक पहचान नहीं होती है। हाँ, कुछ ऐसे पहचान होते हैं कि जिसमें मौसम हुआ, बरसात हो रही है, गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है, तो ये सब में अलग मतलब कि है इसका रूल। इसमें क्या लगाते हैं, आगे आगे आप देखिए। पहचान देखो, इस प्रकार के वाक्यों में कोई वास्तविक कर्ता नहीं होता है। हमने बोला ना, कोई वास्तविक कर्ता नहीं होता है कि इसमें आपको कर्ता दिख रहा है, राम, मोहन या ही, सी, इट, ये सब ही, सी, ये सब नहीं दिखेगा, इट तो लगेगा। नंबर 1 देखो, अनुवाद के नियम। कह रहा है जिन वाक्यों में किसी कार्य का होना या ना होना, कह रहा है किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाता है, उन्हें दियर से आरंभ करते हैं। क्रिया के स्थान पर इज, आर, एम, वाज तथा वर का प्रयोग करते हैं। देखो, इसमें पहचान क्या है। कह रहा है कि वास्तविक नहीं है कुछ। कह रहा है कि इसमें इन वाक्यों में किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाता है, उन्हें दियर से प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि कोई कार्य अगर हो रहा है, अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसमें क्या करते हैं, होना या ना होना, उन्हें दियर से प्रयोग करते हैं। इज, आर, एम और वाज, वर से इनमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। आप लोग पूरा पूरा देख लीजिए एक बार। पहले एक बार ट्रांसलेशन देखिए। फिर इसके बाद समय, दिन, ऋतु, मौसम आदि से संबंधित वाक्यों को इट से प्रयोग करते हैं। अगर हमने अभी बोल दिया था ना, समय हो, मौसम हो, ऋतु हो, ये सबको हम इसमें क्या करते हैं, इट। हमारा सब्जेक्ट का कार्य कौन करेगा, इट करेगा सब्जेक्ट की जगह। क्रिया के स्थान पर इज, आर, एम, वाज और वर का प्रयोग करते हैं। समझ में तो आ गया होगा। निगेटिव सेंटेंस में क्रिया के नो या नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज, आर, एम, वाज या वर को वाक्य आरंभ में रखते हैं। ये तो पता है कि वाक्य आरंभ में इंट्रोगेटिव में रखते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है। पेड़ पर एक चिड़िया है। कह रहा है कि कोई वास्तविक कर्ता नहीं है, पेड़ पर चिड़िया है। अब बताओ कि इसमें इट का प्रयोग होगा कि दियर का प्रयोग होगा, ये तो बात अलग है।
लेकिन सबसे पहले ये देखना है पेड़ पर चिड़िया है, इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसमें द बर्ड नहीं लिख सकते हैं, इसमें हमारा दियर का प्रयोग होगा, क्योंकि मौसम ऋतु या समय की बात नहीं है, तो हमारा दियर से शुरू होगा। ठीक, किससे शुरू होगा? दियर से। दियर अब लगाएंगे इज। मतलब एक चिड़िया है ना, तो कहां पर है? ऑन दी ट्री। समझ में आ गया? चिड़िया पेड़ पर एक चिड़िया है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जहां सब्जेक्ट नहीं होता है वहां हम देयर से प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या है, तो हम दियर लगाए, इज लगा दिए, एक चिड़िया है ए लिख दिए, फिर ऑन पर ऑन लगा दिए, फिर दी ट्री, ऑन दी ट्री। देखो सेंटेंस भी बैठना चाहिए। ऑन ट्री अच्छे से नहीं बैठ रहा, ऑन दी ट्री अच्छे से बैठ रहा है, ये ध्यान देना है आपको। अब कह रहा है प्याले में दूध है, आप बताओ इसमें कौन सा सब्जेक्ट है? क्योंकि प्याले में दूध है, प्याले में दूध है। देखो कोई प्याला है, मतलब मान लो कोई ऐसे गिलास है, अब दूध इसमें है, ये तो एक हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ऑब्जेक्ट कर्म, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं? दियर। दियर इज इन प्याले में दूध है ना, हाँ, दियर इज मिल्क इन दी कप। ठीक, दियर इज मिल्क इन द कप, ये ध्यान देना है। क्या जंगल में शेर था? आप बताओ, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है, तो क्या लिखोगे? पहले वाज, फिर सब्जेक्ट लिखा दियर, फिर ए लायन इन दी फॉरेस्ट। वाज दियर ए लायन इन दी फॉरेस्ट। दिख रहा आप लोग को सही से? तो इसमें कोई फिक्स सब्जेक्ट नहीं है। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिए, हम थोड़ा हट जा रहे हैं। समझने में तो भैया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आइए मिटालते हैं, आप लोग को अच्छे से करवाते हैं। अब नियम आप लोग लिख लीजिएगा, इसी वजह से हम साइड में हो गई। देखो नंबर 1 है
नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया। आज गर्मी है। ये हो गया नंबर 4। अब इसमें और सोचना है। अब आप लोग भी इसको देखिए, आप लोग भी इसको देखिए और इसको समझिए कि करना कैसे है। हम कर अभी पूरा कर देते हैं, लेकिन आप पहले करिए इसको। दिख रहा है आप लोग को सही से? अब चलो देखो, लेकिन कोशिश करिए। देखो क्या करा, क्या तालाब में मछली थी? इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। लिखो वाज दियर, क्या थी? फिश। दी फिश लिख दो, डियर फिश इन पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स क्या होता है? पॉन्ड मीन्स होता है तालाब। आज गर्मी है। देखो अब आ गया, पहले तो डियर का प्रयोग होता था, लेकिन अब आ गया क्या? आ गया इट का प्रयोग। इट इज। हॉट मीन्स गर्मी, हॉट टुडे, आज की बात है ना। आज रविवार नहीं है, ये तो समझ में आ गया ना। आज गर्मी है तो इट इज लगा दिए, गर्मी हॉट, आज है ना टुडे। ठीक दिख रहा है सही से आप लोग को? कह रहा है आज रविवार नहीं है, तो किससे शुरू करोगे? इट इज क्या है? नॉट संडे, आज की बात है ना, टुडे। क्या कल सोमवार था? अब लिखो वाज इट, क्योंकि बोले थे कि समय, ऋतु, ये सब के लिए क्या लगता है? इट का प्रयोग होता है, क्योंकि सोमवार है ना, दिन है, दिन के लिए भी। तो इट वाज इट मंडे, क्योंकि सोमवार है ना, मंडे कल की बात है, यस्टरडे। ये आप लोग एकदम छाप लीजिए और इसको समझ लीजिए। मेन बात है समझना। अगर आपको समझ में आ गया तो कोई दिक्कत होगी नहीं। इसमें कोई वास्तविक कर्ता या हमको दिखेगा नहीं कि हमें कर्ता मिल रहा है तो हम कर दे बस रूल पर, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आपको खुद सोचना है। सोचने का मतलब है जो रूल लिखे थे, इन रूल को अगर आपको पता है
तो आप पूरा अच्छे से कर लोगी। अगर रूल नहीं पता है तो आप इसको गलत करके आओगी कहीं पर भी, और कुछ भी अगर बोलना है तब भी बोल नहीं पाओगे। तो इसलिए इसको जरूर आप करिए। दिख रहा है आप लोग को सही से? देख लीजिए, सही से कर लीजिए। डालते हैं हम। आप लोग को एक एक देंगे, आप लोग एक एक करिए, ज्यादा नहीं आपको, क्योंकि समझना है। हम बहुत करवा देंगे, समझ में आएगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। एक समझो अच्छे से। एक एक देंगे, आप लोग एक एक करिए और सोचिए इसको पहले। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपका क्या कक्षा में 10 छात्र हैं। अब इसमें देखो देखो ध्यान से कि इट का प्रयोग होगा कि दियर का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि दियर का प्रयोग होगा कि इट का प्रयोग होगा। अब कक्षा में 10 छात्र हैं तो इसमें समय दिन ऋतु ये सब की बात है नहीं, तो आपको पता है किससे शुरू होगा। लेकिन आप लोग को हम टाइम इसीलिए दे रहे हैं कि आपको पहले समझ में आ जाए। मेन बात है कि ये नहीं बात है कि पूरा करवा दे। बात यह है कि आप एक समझ गए तो आप पूरा समझ जाएंगे कि इसमें हो क्या रहा है। अब जैसे कह रहा है कि क्या कक्षा में 10 छात्र हैं। छात्र तो सब्जेक्ट तो बनेंगे नहीं। अब इसमें देखो छात्र 10 हैं तो लिखेंगे आर, किससे शुरू होगा, दियर। कितने छात्र हैं, 10। एक मिनट। अब इसमें जो है क्या है, स्टूडेंट, क्या है ना, स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। समझ में आ गया। देखो बात यह है कि आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको बहुत दिक्कत होगी, ये ध्यान देना। क्या कक्षा में 10 छात्र हैं। देखो ध्यान से देखो, क्योंकि 10 छात्र हैं तो आर। अब यहां पर इट का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर किसका प्रयोग होगा, दियर का। किसका प्रयोग होगा, दियर का। तो दियर 10 स्टूडेंट, क्योंकि और कुछ बचा नहीं, 10 स्टूडेंट ही लिखेंगे। फिर कहां पर है, ये पता है कि में जितना भी में वो होता है सब पीछे होता है। इन में, रूम में, बाग में, ये सब लास्ट में होता है। तो हमारा बचा क्या, देखो आर लिख दिए, फिर दियर लिख दिए। अब बचा क्या हमारा, 10 स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद इन दी क्लासरूम। समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग को कुछ एक्सरसाइज है उसको करवा दे रहे हैं। एक्सरसाइज जो है उसको हम करवा दे रहे हैं आपको।
एक्सरसाइज है, इसमें क्या है, इसको कुछ बना दें। अच्छा, लेकिन करिए इसको। आज ठंड है, आज ठंड है, इसको करिए। आप सोचिए कि इसमें क्या लगेगा। सुहावना है, ठंड की होती है कोल्ड। मिली लिख दे रहे हैं आप लोग, करिए। ठंड, प्लीजेंट, प्लीजेंट भी तो होता है सुहाना, सुहावना। अब करिए आप लोग। जब तक ये प्रैक्टिस पर नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं। देखो, आज ठंड है, हम बता दिए हैं आपको कि दिन हो या मौसम हो, ऋतु हो, संडे मंडे ये सब हो, तो उन सबको हम उन सब सेंटेंस को किससे शुरू करते हैं? इट से। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे इट इज कोल्ड। आज की बात है ना, टुडे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट इज कोल्ड टुडे। मौसम सुहाना था, क्या लिखोगे? इट वाज। अब इसमें सोचो कि क्या लिखना है। वेदर, वेदर प्लीजेंट। ठीक, वेदर मीन्स मौसम। समझ में आ गया? मौसम सुहाना था, सुहावना था। इट वाज वेदर प्लीजेंट। ठीक, एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक। प्लीजेंट वेदर, ये ध्यान देना है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दिए। अब ये हो गया पूरा। अब इसके बाद ये हो गया, आप लोग करिए।
एक और देखो, पहले इसको कर लो। कल सुबह ठंड थी, तो क्या लिखोगे? इट वाज नॉट कोल्ड। कल सुबह ठंड थी, नहीं थी। कोल्ड मीन्स ठंड। कोल्ड मॉर्निंग यस्टरडे। ठीक, ये हो गया। ध्यान से देखिए, इट वॉज नॉट कोल्ड मॉर्निंग यस्टरडे, कल की बात है ना, इसीलिए। ये देखो, क्या बाग में ये करिए आप लोग। अब किससे करना है ये आपको सोचना है। क्या बाग में फल थे, तो क्या लिखोगे? दियर, क्योंकि दियर से शुरू होगा। थे ना, बहुत है, तो वर क्या थे? फ्रूट, फ्रूट्स इन दी गार्डन। समझने में कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। वैसे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 ही 3 4 रूल हैं, इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे तो। और क्या करवा दे आप लोग को, कोई प्रॉब्लम ना हो, लोग करते रहिए। हाँ, एक चीज बचा है आप लोग को करवाने के लिए, ये एक करवा देते हैं, एक बता देते हैं। ये इसीलिए हम खोज रहे हैं कि आपको कोई चीज भूले ना। एक ये हो गया, और कौन सा बना दे? देखो, किताब का तो मतलब कि किताब पढ़िए, सेंटेंस को देखिए, उसका एग्जाम्पल भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सेंटेंस बना है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आप सेंटेंस बनाना सीखिए। अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो ये समझ लीजिए आपको ट्रांसलेशन आना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान दीजिए। कल वर्षा होगी, तो अब इसमें एक और बना लो। क्या कल वर्षा होगी? एक और बना दो कि कोई दिक्कत, कल वर्षा नहीं होगी। देखो, इसलिए हम बना दे रहे इसको ना, समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। कल वर्षा होगी, देखो अब होगी की बात आ गया, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं आपको। होगी की बात होगी तो यहां बिल लगेगा, ध्यान देना भैया, क्योंकि यहां पर गा गी गे, ठीक, तो यहां पर क्या लगेगा? बिल। ठीक है, इसमें भी वही दे रहा है। तो क्या लिखोगे? इट से शुरू हुआ है तो पता है कल वर्षा की बात है। इट विल क्या होगी? रैन। तो कल
कल की बात है ना, yesterday। समझ में आ गया? इट विल रेन टुडे। ठीक, देखो इसलिए हम इसको करवा दे रहे हैं। इसको मतलब कि आपको था, थी, थे, इज, आर, एम ये सब तो पता है, लेकिन अगर कहीं होगी बात होगी, मतलब आ गई कि हाँ कल वर्षा होगी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इसमें इसीलिए हमने कहा कि एक बार बता दें। यही तो बहुत होता है कि इसको खोजना, जितने आप ट्रांसलेशन में खोजते रहेंगे खोजते रहेंगे खोजते रहेंगे, आपको रूल मिलता रहेगा, और रूल मिलता रहेगा तभी आपका प्रॉब्लम मतलब सॉल्व होगा। क्या कल वर्षा होगी? ये तो इंटरोगेटिव है, पहले इसको देखो। कल वर्षा नहीं होगी तो क्या लिखोगे? इट विल नॉट रेन यस्टरडे। ठीक, इट विल नॉट रेन यस्टरडे। यस्टरडे इसे लिखा जाता है ना, हम थोड़ा तेज लिखे हैं, YSTERDAY। ध्यान देना, नहीं कहो कि पता नहीं कैसे लिखते हैं। अब इसमें क्या लगेगा? यहाँ बिल आगे लग जाएगा क्योंकि है इंट्रोगेटिव। इट रैन यस्टरडे। ठीक, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसी पर होता है ये रूल समाप्त। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बहुत आराम से कर सकते हैं, और आप वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को देखिए जरूर, क्योंकि हर एक रूल मैं पढ़ा रहा हूँ। अब ये दियर इट का प्रयोग हो गया, अब आगे हो इम्परेटिव सेंटेंस आ जाएगा, इसके बाद टेंस शुरू हो जाएगा, फिर पूरा टेंस खत्म करेंगे, फिर इसके बाद मतलब कि पूरा ट्रांसलेशन के पूरा पैराग्राफ रहेंगे उनको करवाएंगे। तो इनको आप जरूर देखिए, क्योंकि आप अगर इसको देखते हैं तो आपके लिए हर एक नियम, हम एक एक चैप्टर चल रहे हैं, ये नहीं कि हम बीच से कहीं चल रहे हैं। देखो कुछ लोग हमसे बच्चे कह रहे थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन अब जब इसको शुरू कर दिया है तो इसको खत्म करके तभी पढ़ाएंगे। ठीक, जो हाई स्कूल वाले हैं, जैसे इंटर वाले हैं, ये लोग बोल रहे थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाओ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा 2-3 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन अगर आपका ये सही है, अगर ट्रांसलेशन सही है, तो आप चाहे रीडर हो, चाहे पोएट्रिक हो, और चाहे ग्रामर हो, पूरा पोर्शन अगर आप उसको उठा के देख, अगर आपको मतलब कि उसकी कहानी आप उठाएंगे, आपको कहानी चैप्टर की पता है, तो आप एग्जाम में ट्रांसलेशन जरूर कर लेंगे। मेन डिपेंड करता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अगर आपको आता है तो आप वहाँ ट्रांसलेशन करके लिख दोगे, लेकिन अगर ट्रांसलेशन नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक रूल पता होना चाहिए। इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे मतलब बच्चे भी पढ़ सके, बड़े भी पढ़ सके, कि एकदम बेस लेवल से, ये समझ लीजिए कि एकदम बेस लेवल से बहुत आराम से, कि एक एक लिख करके आप करिए, फिर हम बताएं। ठीक, तो ये आपको दिख रहा है सही से? अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक जगह, हर एक मतलब कि इंग्लिश में आप कहीं पर भी हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, कहीं पर भी हो, अगर आपको लिखना है इंग्लिश, तो आपको, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, अगर आपको इंग्लिश के हिंदी नहीं आपको दिमाग में आ रही है तो आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। बोलना है, जब तक आप दिमाग में ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे तब तक समझ ही नहीं पाओगे, या तो अगला वाला पूरा इंग्लिश समझिए टोटल। तो पेपर में भी यही आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगी, सबसे ज़्यादा नंबर दिलाएगा ये ट्रांसलेशन। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एकदम ध्यान से, खूब एकदम ध्यान से, टेंस आ जाएगा तो ये समझ लीजिए मैं बहुत टाइम लेके टेंस पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं है कि बहुत मतलब बहुत ध्यान से पढ़ाऊंगा, एक एक अफर्मेटिव आज पढ़ा तो नेगेटिव कल पढ़ाऊंगा, इंट्रोगेटिव परसों पढ़ाऊंगा, ऐसे में पढ़ाऊंगा। एक एक का एक एक वीडियो बनाऊंगा, और आपको ये समझ लीजिए कि एकदम क्लियर मैं पढ़ाऊंगा। ये समझ लीजिए कहीं पर भी जितना मुझसे हो सकता है मैं पूरा टोटल पढ़ाऊंगा, कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। ठीक, लेकिन हम भी मेहनत करते हैं, आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों के पास ये हमारी वीडियो जरूर शेयर करिए, कि
कि आपके दोस्त लोग भी आप ये फ़ायदा ले सकें और आप भी फ़ायदा लीजिए। आपके घर में कोई बच्चे हों या छोटे हों बड़े हों, उनको भी बताइए कि मेरी क्लास देखें। और कोई दिक्कत आती है आवाज़ में या दिखने में या समझने में, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। एक बार नहीं 1000 बार मैं सुनूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ये बात नहीं है। आपको अच्छे से दिख गया होगा समझने में या ट्रांसलेशन में या यहाँ पर जो भी किए हैं ये सब में। कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम जरा सी भी आता है कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए कि हाँ सर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा, चाहे जैसे करूंगा। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, लेकिन हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।